नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो सुपरन्यूमरी कोटा 2024 है उसमें जो एडमिशन आपका जो होने वाला है वो कैसे होने वाला है, हम बात करने वाले हैं। ईसीई के अंतर्गत जो है वो उनकी जो सीट मैट्रिक्स है वो सारे के सारे अपलोड कर दी गई है। बाकी जो राउंड है जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है उसकी नहीं की है, वो होगी तो वो भी बता देंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की ईसीई के अंदर क्या रहने वाली है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशन राउंड फर्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम CWECA स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा का जो जारी किया था कि भाई 3 सितंबर से लेकर के 6 तक का वो जो टाइम आपको दिया है उसमें जो ईसी है इस पर सिर्फ और सिर्फ किसकी हम बात करने वाले हैं, जो ईसी है ना उसकी बात करने वाले हैं। ईसी जो है उसका जो रिलीज कर दिया गया है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। किस पर? ईसी पर हम बात करने वाले हैं। तो ईसी का किस तरह से रहने वाला है, क्या रहने वाला है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। इसी की हम बात करते हैं। सुपरन्यूमरी कोटा के अंदर जो आपका एडमिशन होने वाला है कैसे क्या है। सबसे पहली बात तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कॉलेज और प्रोग्राम को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर सीट होना जरूरी है। सीट ही नहीं है तो वहाँ पर आप अपना कोटा लगा रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले एकदम सरल शब्दों में हम बात करते हैं तो ईसी एलोकेशन होता क्या है, ट्रायल आपको करना होगा। ट्रायल के अंदर आपने नहीं ट्रायल किया है तो आप बाहर हो जाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एनसीसी वगैरह उसमें ट्रायल की जरूरत नहीं है तो वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ईसीए का पूरा नाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, ईसीए जिसको हम बोलते हैं। इसके मार्क्स जो है वो 75 रहते हैं। कितने रहते हैं? 75 में से मार्क्स इसमें मिलते हैं और पासिंग मार्क्स इसके कितने हैं? 30। कम से कम 30 मार्क्स आपके होने चाहिए। 75 मार्क्स इसके रहते हैं तो इतना आपके कम से कम होना चाहिए। हालांकि इससे पासिंग से कुछ होने जाना नहीं है, आपका अगर अच्छी स्कोर आएगा तो ये आपका इसमें एडमिशन रहने वाला है। इसी की हम जब बात कर रहे हैं तो इसी में कौन कौन से आपका जो इसी के अंदर आपके आप जिसमें एलिजिबल होते हैं तो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर डांस है, डिबेट है, डिजिटल मीडिया है, आपका फाइन आर्ट्स है, म्यूजिक है, थिएटर है, क्विज, एनसीसी, योगा, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इसमें से किसी भी कोटे के अंदर आपका अगर कोई सीट वैकेंट होती है तो इसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। अब जो हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे इसमें एक आपको एक कॉलेज का हम दिखा भी देते हैं कि किस तरह से ये सीट मैट्रिक्स आपकी अलॉट कर दी जाती है। जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज जो है उसका ECA सीट मैट्रिक्स ऑफ ANDC अलॉट कर रखा है। इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसका उन्होंने अपलोड कर रखा है। क्या क्या है, किस तरह से है। जैसे क्रिएटिव राइटिंग जो है सब्जेक्ट कैटेगरी ऐसे नंबर A-B देखा। सब्जेक्ट कैटेगरी क्रिएटिव राइटिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक एक सीट अवेलेबल है। डिबेट में यहाँ पर इनके दो सीट अवेलेबल है। डिजिटल मीडिया के अंदर आपके इसमें एक सीट है, फाइन आर्ट्स में एक है, म्यूजिकल में वोकल में एक है, थिएटर में 3 है, क्यूज में 2 है, NSS में आपकी 3 सीट है। तो कुल मिलाकर के एक मैंने आइडिया दिया है कि इस तरह से सीट मैट्रिक्स अलॉट कर दी गई ECA की, वो आप चेक कर सकते हैं। आपके CACS पोर्टल पर आप जा करके चेक कर सकते हैं। हम आपको बात करने वाले हैं इसके अंदर जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, वो आपको बताने वाले हैं ECA के अंदर क्या रहने वाली है। आपको ये बताई दिए किस किस माध्यम से होता है। कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम से कम 75 में से 30 तो पासिंग मार्क होते होते, लेकिन नॉर्थ कैंपस की हम बात करते हैं, अच्छे कॉलेज और कोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी सीट वैकेंट है अगर अच्छे कॉलेज कोर्स के अंदर तो वहाँ पे 66 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपके यहाँ पे एडमिशन के चांसेस रहते हैं। साउथ कैंपस के अंदर 60 प्लस बन रहे हैं तो चांसेस रहेंगे, और ऑफ कैंपस के अंदर 42 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो ECA के अंदर आपका कोटे के अंदर आपका एडमिशन के चांसेस रहते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन संभावना इस तरह से है। तो आप अच्छे से सीट मैट्रिक्स चेक कर लीजिएगा किस में क्या सीट है, उसके आधार पर ही फिर आपको करना है। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक अनुमानित हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।